अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की अहलिया हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने भी उन पर कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं और कुछ डेटा हमें प्रोवाइड किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वो किस तरह की नाज़ेबा हरकत कर रहे हैं। इनके मुताबिक कोकेन एक बड़ा ख़तरनाक नशा है, वो करते हैं और ना सिर्फ खुद करते हैं, इनको भी इंसिस्ट करते हैं कि आप भी करें। अगर आप नहीं करेंगी तो इनको जान से मारने की धमकियां भी दी गई और उसके बाद इनके घर पुलिस भी भेजी गई। वालदा इनके साथ बैठी हैं, ये भी इंतहाई परेशान है। ये तमाम मामला है क्या, ये इन्हीं की जानिब बढ़ते हैं और इनसे जानते हैं। ये आपकी 90 दिन सिर्फ शादी रही है, ये जो नशावर चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं ये कब से कर रहे थे? इन्होंने कहा था कि मैंने जब तूबा से शादी की थी तो मुझे इन नशों में ना तूबा ने लगाया था और इन सब की मेरे पास रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ है। बहुत बदतमीज़ी करते थे, कहते थे बस ये नशा तुम करोगी तो ही रखूँगा वरना डिवोर्स दे दूँगा। आप नशा करती थी उनके कहने पर? नहीं, बस एक्टिंग करती थी। अगर नहीं करती थी तो क्या रिएक्ट होता था उनका? नहीं करती थी तो वो चिल्लाता था, बातें करता था काफ़ी सारी। 3 का टाइम है। आप मना भी इनको करती रही हैं, वीडियो में लोग देख भी सकते हैं। आप बता रही हैं इनको कि दिन का टाइम है लेकिन बाज नहीं आ रहे, तो इस पे क्या कहेंगे आप? मैंने तो निभाने की बहुत कोशिश किया लेकिन वो उसका इरादा नहीं था निभाने का। ये इनको कोकेन फराहम कौन करता था? ये उसके नौकर लेके आते थे जिनको इसने ऊपर किया हुआ था और मुझे लो लेवल पे किया हुआ था। प्लेट में बनाता था ओवन में गर्म करके और किसी कार्ड के साथ उसको रगड़ता था। अब मुझे नहीं पता कि उसको वो बस कोकेन करता रहता था। कब से आप ये तशद्दुद बर्दाश्त कर रही थी? शादी के दूसरे दिन से। मेरी मम्मा मेरे साथ थी, इन्होंने देखा था और फिर मम्मा ने कहा कि बस छोड़ो, अभी शादी है, सही हो जाएगा, हम इनको समझाएंगे। लेकिन मम्मा पापा ने कोशिश की लेकिन वो नहीं समझा। ना वो नमाज़ पढ़ते हैं ना कुरान पढ़ते हैं। मैंने तो सिर्फ इस वजह से शादी की थी कि वो आलिम है, मुझे इल्म देंगे, मुझे नमाज़ पढ़ाएंगे, कुरान पाक पढ़ाएंगे, मुझे अच्छा बना देंगे। ये सिर्फ कैमरे की हद तक थे, टीवी पे थे, बाकी रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। कहता है मैं तुम्हें खुद सिखाऊंगा, नमाज में सिर्फ 2 रकातें होती हैं और कुछ नहीं होता, सारे दिन की नमाज होती है एक। आप पे तो उसने इल्ज़ामात ये भी लगाए हैं कि शायद आप कोई प्रोस्टिट्यूट हैं या मतलब आप कोई पेशावर फाहिशा औरत हैं, उस पर कोई रिबटल देना चाहेंगे? देखें, अगर मैं ऐसी होती तो ये पहली फुर्सत पे मुझे डिवोर्स देता, ना कि ये मुझे डराता, धमकाता, बदतमीज़ी करता। ये इल्ज़ामात तो इसने तूबा पे भी लगाए थे, अपनी पहली बीवी पे भी लगाए थे, तो वो तीसरी पे भी लगा सकता है। कोई पहले आपको कहता रहा है कि आप नजीबुल तरफैन सैयद हैं, ये आप लोग सैयद हैं भी हैं, मतलब उनकी तरफ से ही था? नहीं, मेरे निकाहनामे में लिखा हुआ है कि मैं मलिक हूँ। ये फिर सैयद क्यों बताते रहे हैं लोगों को कि आप सैयद ज़ाती हैं? ये तो उनको पता, अब उनसे ये सवाल जवाब पूछे जाएं। आमिर लियाकत साहब ने यह भी कहा कि आपको कोई GLI गाड़ी भी दी गई थी उनकी तरफ से, तो वो गाड़ी किधर है? जो देता है ना वो नाम करके देता है, ऐसे नहीं देता कि ये तुम्हारी होगी भाई तुम्हारी है। नहीं, वो गाड़ी, वो घर, सब कुछ उसका ही है। हक महर में 11.5 करोड़ रुपए और 1 लाख रुपए आपने जो है वो नानो नुस्खे का खर्चे का लिखवाया है, तो वो अदालत देगी? देखें, मुझे उसका 1 रुपया भी नहीं चाहिए, सही है, मैंने सिर्फ तलाक लेनी है। ये जो आपके पास वीडियो प्रूफ्स हैं ये अदालत को भी मुहैया करेंगी? जी। आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से भी मिली थी और तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी। आमिर लियाकत साहब भी आपके साथ मौजूद थे। खान साहब से क्या बात हुई थी? खान साहब ने आमिर लियाकत को बोला था कि मुझे तुम्हारा तो पता है लेकिन ये बच्ची शरीफ है, इसका ख्याल रखना। मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि ना मेरी और आमिर की डिवोर्स हुई है, ना हम अलग हुए हैं, और बराए मेहरबानी ये अफवाहें फैलाना बंद करें प्लीज़। चंद दिन पहले आपकी एक टिकटॉक पर वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आप डिफेंड कर रही थी डॉक्टर आमिर लियाकत साहब को कि वो बहुत अच्छे हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं मारते, हमारा बड़ा प्यार का रिश्ता है, वो किसी किस्म का भी तशद्दुद नहीं करते, लोग अफवाहें सोशल मीडिया पर ना फैलाएं। उसमें कितनी हकीकत है? ये वॉइस उन्होंने मुझे की थी कि ये तुम कर दो, PTI वाले सब मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं इधर उधर से, तुम प्लीज़ खुदा का वास्ता है तुम ये कर दो वो कर दो। उन्होंने कहा था बनाओ तो मैंने बनाई थी। आमिर लियाकत हुसैन साहब ने यह भी कहा है कि आप नाबालिग थी, शादी के बाद उन्होंने आपका बिस्तर जो है अपने रूम से अलग कर दिया था और आपको टच भी नहीं किया, इसमें हकीकत है कोई? सब जानते हैं उनको, वो टच तो करते हैं, हर किसी को करते हैं, वो शादी इसी वजह से तो करते हैं। मैं जो मीडिया पे वीडियोस वगैरह बना के अपलोड करती थी, मेरे साथ ही तो सोए पड़े होते थे। आखिर में कुछ कहना चाहें तो आप कह सकती हैं। मुझे मेरी जान का ख़तरा है और मेरी फैमिली, मेरा एक इकलौता भाई है उसको ख़तरा है, मेरी अम्मी को ख़तरा है, मेरी बहनों को भी ख़तरा है।
तो मुझे सिक्योरिटी दी जाए। इनको कम से कम सिक्योरिटी जरूर फराहम की जाए, अदरवाइज जो जिस तरह के मामलात हैं, इन्होंने इंटरव्यू से पहले भी मुझे बताया कि हमारे घर में वो पुलिस भी भेज चुका है। पुलिस के कितने लोग आपकी तरफ आए थे और उनका रवैया आपके साथ कैसा था और कब आई थी पुलिस? 10-15 दिन पहले आई थी। उन्होंने कहा थाने में आपको SHO बुला रही है। बेटी भेजनी है आपने, आपका कोई इरादा है इस तरह का, कुछ सुलह का? नहीं, अब तो सुलह का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं है। कभी गुस्सा होते हैं, कभी ठंडे हो जाते हैं, तो ऐसे कैसे गुजारा होगा। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिए कि आमिर साहब ने गलत किया या दुरुस्त किया, ये कितना गलत कह रही हैं, ये कितना दुरुस्त कह रही हैं, इसका फैसला भी आपने करना है। अल्लाह हाफ़िज़।